दोस्तों, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए आप पहले से जितना ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे उतना ही इफेक्टिव तरीके से आप इंटरव्यूअर को आंसर दे सकेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की, जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उनकी हेल्प से आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछने के पीछे इंटरव्यूअर का क्या माइंडसेट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करता है। तो आपको इसका डीपली आंसर नहीं देना, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको सिंपली अपना नेम, आप कहाँ से हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपके अचीवमेंट्स, आपकी हॉबीज, स्ट्रेंथ क्या है, इनके बारे में बताना है। साथ ही अगर आपका कोई लास्ट एक्सपीरियंस रहा है, किसी कंपनी में आपने जॉब की है, तो वो चीज़ आप उन्हें ब्रीफली बताएं। और ध्यान रहे, काफ़ी कुछ तो इंटरव्यूअर को आपका रिज्यूम देखकर पता लग जाता है, तो आप सेम वो चीज़ें ना बताएं जो रिज्यूमे में लिखी हुई है। आप थोड़ा डिफरेंट और इफेक्टिव तरीके से आंसर दें। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हम आपको हायर क्यों करें। दोस्तों, कुछ लोग इसका आंसर देते हैं, सर आप मुझे हायर कर लीजिए बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्सफुली जॉब के लिए भेजा है। सर आप प्लीज़ मुझे हायर कर लीजिए बिकॉज मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, अभी मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयरिंग चल रही है। जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती तब तक के लिए आप टेम्परेरी बेसिस पर मुझे जॉब दे दीजिए। तो ये गलत जवाब होते हैं और अगर आप इस तरह के जवाब देंगे तो हो सकता है इंटरव्यूअर पे नेगेटिव इफेक्ट पड़े। इसका सही जवाब आपको देना है, सर मुझ में वो स्किल्स हैं, वो टैलेंट है जो आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए आपको चाहिए। मुझे खुद पर और अपने काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं वो सारा काम पूरी डेडिकेशन के साथ करूँगा जिसकी कंपनी को नीड है। तो आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि मैं अपनी मेहनत से खुद को प्रूव कर सकूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। इसका आंसर देने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर रिसर्च कीजिए। सोशल मीडिया के थ्रू आप जान सकते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू आप कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या रिसर्च करना है। फॉर एग्जांपल, कंपनी की स्टार्टिंग कब हुई, कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी क्या काम करती है, उसके सर्विस प्रोडक्ट क्या क्या हैं, कंपनी का रेवेन्यू कितना होता है। ये सारी चीज़ें आप इंटरव्यूअर को बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताइए। दोस्तों, जब ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा होता है, एक मौका होता है आपके लिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी खूबियाँ उन्हें बता सकें, अपने अचीवमेंट्स आप उनको बता सकें। फॉर एग्जांपल, आप बैक ऑफिस की जॉब के लिए वहाँ पर जाते हैं तो आप अपनी स्किल्स उन्हें बताइए, सर मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है। अगर आप सेल्स की प्रोफाइल के लिए वहाँ जाते हैं तो आप उनको बता सकते हैं, सर मेरे कन्विंस करने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं बहुत ही कम टाइम में कस्टमर को ईजिली कन्विंस कर सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बिगेस्ट वीकनेस के बारे में हमें बताइए। दोस्तों, जब इंटरव्यूअर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो उसके माइंड में ये होता है, वो ये चेक करता है कि हम कितना ऑनेस्ट हैं और क्या हम ऑनेस्टली अपनी वीकनेस को उनको बता पाएंगे। और अगर हाँ, अगर हम उनको बताते हैं तो कितना ऑनेस्टली, कितना स्मार्टली तरीके से हम उनको बताते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप अपनी वीकनेस उनको बताते हैं तो आपको बड़ा स्मार्टली, केयरफुली आपको आंसर देना है ताकि इंटरव्यूअर पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और हम अपनी वीकनेस भी बता दें। फॉर एग्जांपल, आप उनको ये बोल सकते हैं, सर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मैं प्लानिंग के साथ वर्क करता हूँ, तो कभी कभी जितना टाइम उसमें लगता है तो उससे ज़्यादा टाइम में ले लेता हूँ काम को पूरा करने के लिए। इससे इंटरव्यूअर को ये लगता है कि हम अपने काम के लिए बहुत डेडिकेट हैं, हम अपना काम कंप्लीट करके ही उसे छोड़ते हैं, बीच में हम अपना काम नहीं रखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप खुद को अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं। इसका आंसर है, सर
मैं इस कंपनी में काफ़ी कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी स्किल्स को ग्रो करना चाहता हूँ, मैं जितना हो सकेगा उतनी नॉलेज यहाँ से गेन करूँगा। देन मैं यही बोलूँगा कि 5 साल के बाद मैं खुद को एक रेपुटेड, एक वैल्यूएबल पोस्ट के ऊपर देखना चाहूँगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हमारी कंपनी में कितने टाइम तक जॉब करेंगे? दोस्तों, इसका कुछ लोग इस तरह से आंसर देते हैं, सर मुझे बस 1 ही महीने के लिए जॉब चाहिए, सर मुझे बस 5 ही महीने के लिए चाहिए, टेम्पररी बेसिस के लिए ही मुझे रिक्वायर्ड है। आपको ये आंसर नहीं देने हैं, नेगेटिव इंप्रेशन इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ते हैं। आपको इसका आंसर देना है, सर मैं जब तक आपकी कंपनी में जॉब करना चाहूँगा तब तक कंपनी मुझे बेस्ट सपोर्ट देती रहेगी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे कंपनी से मिलती रहेगी और मैं भी 100% कंपनी को अपने काम से सेटिस्फाई करता रहूँगा। जब तक मुझे कंपनी से और कंपनी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कंप्लेन नहीं होती, तब तक मैं इस कंपनी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर जॉब करूँगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हमारी कंपनी में जॉब करना क्यों चाहते हैं? इसका आंसर आपको देना है, सर मैंने कई सारे करियर ऑप्शन सर्च किए हैं जो मेरे इंटरेस्ट और टैलेंट के अकॉर्डिंग है। मुझे आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में वहाँ से पता लगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे लिए सीखने को काफ़ी कुछ है। मैंने आपकी कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल से सर्च किया और मैंने जाना कि मैं यहाँ पर काफ़ी नॉलेज गेन कर सकता हूँ, काफ़ी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? कुछ लोग इसका आंसर इस तरह से देते हैं, सर वहाँ पर जो सीनियर्स थे वो सही तरीके से बात नहीं करते थे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो मुझे पसंद नहीं आया, वहाँ पर लीव्स की प्रॉब्लम थी सर, लीव्स नहीं मिलती थी, ये पर सैलरी वहाँ पर बहुत कम थी, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए थी। ये सब आंसर आपको नहीं देना है, ये सब नेगेटिव इंप्रेशन इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ते हैं। आपको क्या आंसर देना है, सर वहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नॉलेज मैंने वहाँ पर गेन की, खुद को ग्रो किया, बट मुझे लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ना था, सो मैंने उस जॉब को स्किप कर दिया और बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तलाश में मैं इस कंपनी में आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? कुछ लोग इसका आंसर इस तरह से देते हैं, सर मुझे एटलीस्ट 10,000 की सैलरी तो मिलनी चाहिए, बिकॉज मैंने एमकॉम किया है, मैंने बीकॉम किया हुआ है, या फिर सर मुझे एटलीस्ट 15,000 तो मिलना चाहिए बिकॉज मैंने एमटेक बीटेक किया हुआ है। आपकी क्वालिफिकेशन से इंटरव्यूअर को इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे फ़र्क पड़ता है तो आपकी स्किल्स हैं, आप में कितना टैलेंट है, आप उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आप कंपनी को दे सकते हैं, इस चीज़ से उनको फ़र्क पड़ता है। तो आपको सिंपली ये बोलना है, सर आपका जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप मेरी सैलरी डिसाइड कीजिए, मैं उसे एग्री करता हूँ। और अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, किसी कंपनी में आपने पहले से जॉब कर रखी है, तो आप ये बोल सकते हैं, सर पिछली कंपनी में मेरा पैकेज ये था, तो एटलीस्ट मुझे 10 to 20% इंक्रीज करके सैलरी दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में हमें बताइए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होता है ये डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाता है, ये जब इंट्रोडक्शन आप देते हैं इंटरव्यूअर को, उस टाइम इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। हम वहाँ पर मेंशन करते हैं जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, ट्रेवलिंग, ये सब हमें पसंद है, तो इंटरव्यूअर उसी टाइम आपसे पूछ लेता है, अच्छा आपको पेंटिंग पसंद है, चलिए आप मेरा प्रोफाइल चित्र बना के बताइए। आपको सिंगिंग पसंद है, एक सॉन्ग मुझे सुनाइए। तो ध्यान रखिए, आप हॉबीज़ में वही मेंशन करें जो सच में आपकी हॉबी है, ना कि सिर्फ आप इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए झूठा मेंशन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मेमोरेबल मोमेंट बताइए। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी एक इस तरह का मोमेंट आता है कि वो उसे कभी भूल नहीं सकते, एक अचीवमेंट होती है जो उन्होंने जीती हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कॉलेज टॉप किया है या फिर किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर आपकी फर्स्ट रैंक आई है, सबके सामने आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी यादगार रहेगा, उसे आप चाहकर भी कभी भूल नहीं सकते, वो हमेशा आपको याद रहेगा। तो इस तरह के मोमेंट्स आप इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपके माइंड में कंपनी से रिलेटेड या फिर कंपनी की जो जॉब प्रोफाइल है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है
तो आप वो इंटरव्यूअर से क्लियरिफाई कर लें, जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं आप उसे जान लें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरव्यूअर में नर्वस हो जाते हैं, हम कुछ पूछते नहीं है, हमें डर लगता है कि कहीं इंटरव्यूअर को बुरा ना लग जाए, वो नेगेटिव ना हो जाए। बट उसके बाद जैसे 1 महीना 2 महीना हम जॉब करते हैं तो हमें कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती और हम जॉब को स्किप कर देते हैं। और अगर हम इंटरव्यू में वो सब पूछ लेते और हमें पता लग जाता तो शायद हम वो जॉब करते ही नहीं। सो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको क्लियर कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। साथ ही इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।